हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समाजशास्त्र बाय भारती। आज की वीडियो में हम सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर को पढ़ेंगे, जहां से नेट और पीजीटी एग्ज़ाम में हमेशा सवाल आते हैं। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्त कुम्टे के बारे में। इनका जन्म 1798 में फ्रांस के यूरोपीय महाद्वीप में हुआ और मृत्यु 1857 में पेरिस में हुई। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि किस देश में किस स्थान पर जन्म हुआ। अक्सर हम देश तो याद रख लेते हैं लेकिन स्थान याद नहीं रखते, तो प्लीज़ ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा और इनको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इन्होंने सन 1838 में इस विषय को समाजशास्त्र नाम दिया था और इससे पहले इसे ये भौतिकी सामाजिक भौतिकी कहते थे। ये पॉइंट भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि समाजशास्त्र को कौन से सन में नाम दिया गया, तो 1838 में, और इससे पहले इसे सामाजिक भौतिकी कहते थे। तो कौन कहते थे सामाजिक भौतिकी? अगस्त कुम्टे। चलिए अब समझते हैं कुम्टे के सबसे प्रसिद्ध नियम को, जिसे हम त्रिस्तरीय लॉ ऑफ थ्री स्टेज कहते हैं। कुम्टे का मानना था कि इंसानी दिमाग और समाज का विकास 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरा है? 3। पहली है धार्मिक अवस्था, फिर है तात्विक अवस्था, फिर है प्रत्यक्षवाद। तो पहली अवस्था क्या है? धार्मिक अवस्था। इसकी शुरुआती अवस्था जीवित सत्तावाद थी, जहाँ इंसान हर चीज़ में ईश्वर या जादुई शक्ति को देखता था। मतलब कि कोई भी सामाजिक घटना हुई, कोई भी प्राकृतिक घटना हुई, तो इंसान सोचता था कि इन सब के पीछे किसी जादुई शक्ति का हाथ है। इसके बाद आती है तात्विक अवस्था। इसमें इंसान अमूर्त शक्तियों को मानने लगा, मतलब जादुई शक्तियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियों को मानने लगा। अमूर्त शक्तियाँ जैसे कि आत्मा, परमात्मा। इसके बाद आता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद में जब इंसान में ज्ञान का विकास हुआ, तो प्रत्यक्षवाद को ज्ञान के विकास की अवस्था भी कहते हैं। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, ये जो है ये आज का दौर है, जहाँ हम वैज्ञानिक सोच और लॉजिक पर भरोसा करते हैं। कुम्टे ने इसी प्रत्यक्षवाद को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया, जिसके तहत उन्होंने 4 तरीके बताए। पहला अवलोकन, फिर प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक। अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक। इसके साथ ही इन्होंने मानवता का धर्म का कॉन्सेप्ट भी दिया और प्रत्यक्षवाद के 3 आयाम बताए। पहला विज्ञानों का दर्शन, दूसरा वैज्ञानिक धर्म एवं नीतिशास्त्र, तीसरा प्रत्यक्ष राजनीति। विज्ञानों का दर्शन, वैज्ञानिक धर्म एवं नीतिशास्त्र, प्रत्यक्ष। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी टॉपिक पर, जो है विज्ञानों का संस्तरण। कुम्टे ने विज्ञानों को सामान्य से जटिल के क्रम में सजाया है। उन्होंने गणित को सबसे सरल मानकर पहले नंबर पर रखा और समाजशास्त्र को सबसे जटिल मानकर 6ठे नंबर पर रखा। यह पूरा क्रम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है गणित, फिर है खगोल शास्त्र, फिर है भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और लास्ट में है समाजशास्त्र, सामान्य से जटिल की ओर। आइए अब इनकी कुछ इम्पोर्टेंस बुक देख लेते हैं। पहली है पॉजिटिव फिलोसफी 1830 से 1842। इसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी। ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किस बुक में दी, तो किस में दी? पॉजिटिव फिलोसफी। इसके कितने वॉल्यूम थे? 6 वॉल्यूम। फिर सेकंड आती है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 1854। इसके कितने वॉल्यूम हैं? 4। फिर थर्ड नंबर पर आती है एजुकेशन एंड सोसाइटी और फोर्थ नंबर पर आती है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856। फिर से रिपीट करते हैं एक बार। पॉजिटिव फिलोसफी 1830 से 1842, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 1854, एजुकेशन एंड सोसाइटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856। एग्ज़ाम में कुम्टे के किताबों के साल और उनके खंड बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए।
अब आखिरी पॉइंट जो हमने पहली धार्मिक अवस्था पढ़ी थी, उसके भी 3 उप स्तर हैं। पहला है जीविसत्तावाद, फिर है बहुदेववाद, फिर है एकेश्वरवाद। ये मैंने बहुत ही इजी वे में नोट्स बनाए हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यह था अगस्त कोम्टे का एक क्विक और कंप्लीट रिवीजन। उम्मीद है आपको यह पूरा टॉपिक और मेरे ये जो हैंडमेड नोट्स हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इसे लाइक और अपने सोशियोलॉजी वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ऐसे ही आसान शब्दों में सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।